नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग जो है उसे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि ये फॉर्म जो है यानी बिहार पुलिस का फॉर्म जो है वो 20 जून से भरा जाएगा। तो इसमें क्या योग्यता है और कब तक इस फॉर्म को भर सकेंगे, इस पेपर में क्या कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कि कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, दौड़ के बारे में बताएंगे, हाई जंप क्या है, गोला फेंक क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल यहाँ पे आप चर्चा करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं कि जो फॉर्म भरने का समय है वो 20/8/2023 से 20/9/2023 तक है, यानी एक महीने तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी पूरा एक महीने आप लोगों के लिए यहाँ पे मिला है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ करके इस फॉर्म को भरें। अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो अदर कैटेगरी होते हुए कुल 21,391 पोस्ट है, जो मेल और फीमेल दोनों वर्ग के लिए है। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि किसी भी राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो लोग आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो जनरल के लिए 675 रुपये है। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता आपका 12वीं होना चाहिए, लेकिन आपकी 12वीं जो है 10/8/2022 के डेट तक पूरा हो जाना चाहिए, यानी 10/8/2022 तक आपका इंटरमीडिएट पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर एज की बात की जाए तो एज जो है 1/8/2022 से आपकी गणना की जाएगी कि आपकी एज क्या है। अगर जनरल की बात करें जाए तो 18 से 25 साल एज है। अगर ओबीसी की बात करें जाए तो 27 साल है, लेकिन एससी एसटी की बात करें तो 28 से 30 साल है। हाँ, अन्य राज्य के भी लोग जो हैं इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अगर अन्य राज्य के ओबीसी हैं या एसटी एससी हैं तो उनकी आयु की गणना एक जनरल के आधार पर ही की जाएगी, तो ऐसे में उनको कोई छूट नहीं मिलेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में का पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। समय आपका 2 घंटे होगा और कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होगा। इस बात को आपको जान लेना चाहिए। इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, फिर टीवी के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस कहें कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा, नहीं तो सब कुछ किया कराया सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी जीके जीएस में आपको 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 5 या 6 नंबर के आपके करंट अफेयर रहेंगे। इसके बाद है हिंदी या इंग्लिश के कुल 15 प्रश्न मिलेंगे, या तो 7 हो सकते हैं या तो 8 हो सकते हैं, जो भी हो, यानी 15। मैथ के आपके 10 मिलेंगे और साइंस के आपके 30 मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपके लिखित पेपर से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आपको की कॉपी कब चेक की जाएगी, जब आप 30% नंबर लाए हों। लेकिन 30% नंबर लाए होंगे उसके बाद ही आपकी कॉपी चेक की जाएगी। और जितनी भी वैकेंसी है यानी 31,391 है, और अलग अलग जो कैटेगरी के पोस्ट हैं उसके अनुसार कुल आपका 5 गुना लोगों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पे आप कोई 80 पाया होगा, कोई 85 पाया होगा, लेकिन इतना है कि पूरे पद का यानी 30% तो पाना ही चाहिए। उसके नीचे रहेगा तो बात ही नहीं बनेगी। उसके ऊपर जाए कितना आप पाए हैं उसके अनुसार मेरिट बनेगी। और 5 गुना अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस तरीके से अगर 5 गुना की बात की जाए तो 1,10,000 के आसपास जो है स्टूडेंट आएंगे। इसमें आएंगे तो 1,10,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आप लोगों को बहुत बड़ी चीज़ जाननी होगी। इसके बाद आप फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो यहाँ से आपके जो होगा, जो आपका योग्यता होगी उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। तो जैसे अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, क्योंकि बोर्ड पे नहीं लिखे हैं। अगर दौड़ की बात करें तो पुरुष वर्ग को जो है मतलब 1600 मीटर दौड़ना होगा और वो दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि आप दौड़
पाँच मिनट से कम में ही पूरा कर ले रहे हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 30 मिलेगा। अगर 5 मिनट 40 सेकेंड या इससे 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। लेकिन 6 मिनट से ज़्यादा चले जाएंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह महिला की बात करें तो महिला के लिए भी यही है कि अगर आप उसमें उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। यदि वो 4 मिनट में दौड़ लेती हैं तो उनको 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ती हैं तो 40 नंबर मिलेगा। इस तरीके से अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लेती हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला पुरुष वर्ग को फेंकना होगा, जिसमें अगर वो 16 फीट तक फेंकते हैं, 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो उन्हें 9 अंक मिलेगा। 17 से 16 फेंकेंगे तो उनको 13 मिलेगा। 18 से 19 फेंकेंगे तो 17 मिलेगा। 19 से 20 फेंकेंगे तो 21 मिलेगा। और 20 से फीट से ज़्यादा अगर वो गोला फेंक दे रहे हैं तो उनको 25 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह महिला में भी है। महिला में भी अगर वो 16 फुट से ज़्यादा अगर वो फेंक दे रही हैं गोला तो ऐसे में उन्हें 25 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से ऊंची कूद होगी वो भी 25 नंबर का होगा। और इस तरह से दौड़ का 50 नंबर, गोला फेंक का 50 नंबर, 25 नंबर और ऊंची कूद का 25 नंबर, इस तरीके से 100 नंबर का हो जाएगा। और जो जैसा नंबर पाए रहेगा उसी के अनुसार उसकी मेरिट बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो पुरुष वर्ग को गोला फेंकना होगा वो आपका जो होगा वो 16 पाउंड का होगा। और जो महिला वर्ग के लिए होगा वो आपका 12 पाउंड का गोला होगा। हाँ, एक बात शायद हम आपको भूल गए हैं कि हाइट की बात करें तो पुरुष वर्ग अगर जनरल में आप लोग हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 165 मीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 165 होना चाहिए, लेकिन एसटी एससी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर है। ये बात आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पूरा डिटेल बता दिए हैं। आप लोग अपना पढ़ाई चालू कीजिए, बिल्कुल चालू कीजिए। हालांकि भले नहीं नंबर जुटेगा लेकिन आपको तो 1,10,000 के बीच में तो आना ही होगा। उसको आने के लिए कम से कम आपको 70, 75 या कह दें 80 के आसपास नंबर तो लाने ही होंगे फिजिकल के क्वालिफाई के लिए। उसके बाद आपके फिजिकल पे ही सिलेक्शन होगा, जिसमें दौड़ पुरुष वर्ग के लिए 1.5 किलोमीटर होगा, मतलब 1600 मीटर होगा। महिला वर्ग के लिए 1 किलोमीटर होगा। गोला फेंक जो है आपका पुरुष वर्ग के लिए जो है 16 पाउंड है और जबकि महिला वर्ग के लिए 12 पाउंड है। इसके बाद आपकी ऊंची कूद होगी। इस तरह से 50, 25, 25 करके कुल 100 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। और भी जो जानकारी होगी हम आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।